नमस्कार मेरे साथियों। बिहार में ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जो सेटिंग से वंचित हो। एक बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसकी जो पेपर लीक हुई है, ये तो बहुत बड़ी संस्था है। बिहार लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर सोचा जाए, ऑन द लेवल ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट्स की बात आप कीजिए, जो वो आयोग है वो बड़ी ही विश्वसनीय संस्था है। लेकिन मैं बिहार लोक सेवा आयोग की बात नहीं करने जा रहा हूं। यहां तक कि 10th क्लास का पेपर होता है, 10th क्लास का एग्जाम होता है, 12th क्लास का 12वीं क्लास का एग्जाम होता है, उसमें भी सेटिंग होती है। बिहार का ऐसा कोई भी परीक्षा ही नहीं है जिसमें कि सेटिंग न चलता हो। 60 गांठ नहीं चलती हो। 10वीं क्लास के पेपर जब होता है उसमें भी दूसरा आदमी बैठता है, दूसरा लड़का बैठता है कैंडिडेट के बदले। 12वीं क्लास की पेपर होती है उसमें भी दूसरा बैठता है। या नहीं बैठने वाला कोई मिला तो उस बच्चे की कॉपी बाहर लिखी जाती है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं। उस बच्चे की कॉपी बाहर लिखी जाती है। ये हालात हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था का है। बिहार लोक सेवा आयोग में जो इस बार का पेपर लीक कांड हुआ है, ये तो पकड़ा गए हैं तो इसकी जांच चल रही है। कल मैं पेपर पढ़ रहा था, इसमें दैनिक भास्कर में, देखिए दैनिक भास्कर में, और इस पेपर लीक कांड में राहुल कुमार नाम का ये ऑलरेडी जो है ये राजस्व अफसर हैं ऑलरेडी। और इस पेपर में लिखा है 64वीं 64th बीपीएससी यह क्लियर किया है। समझिए, ये राहुल कुमार। और पेपर में जो बात लिखी है इसको मैं रीड करके दिखा देता हूं। ये जग जाहिर है, दैनिक भास्कर में लिखा है और ये पेज नंबर, ये फ्रंट पेज पर ही। तो आर्थिक अपराध इकाई जांच करने वाली यहां संस्था है EOU, आर्थिक अपराध इकाई की SIT ने कार्रवाई करते हुए अररिया के भरगामा अंचल के राजस्व पदाधिकारी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी हो गई है और ये 26 साल का बंदा है। इसके बारे में सारा डिटेल से दिया गया है पेपर में। तो इतनी बात तो पढ़ने में बड़ी लंबा समय लगेगा। पेपर में सारी बात दी गई है। इसका बैंक अकाउंट खंगाला गया है। 8 मई को बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर था, एग्जाम था, और 7 मई को ये पटना में था राहुल कुमार। जबकि इसका सेंटर था कहाँ, ये एक मिनट, जरा सा मैं कहीं पढ़ा हूं,
इसका सेंटर था आपका समस्तीपुर में। तो ये पटना में क्या कर रहा था। और कई सरगना है भाई, इसमें लिखा है पत्र लीक कांड के मुख्य सरगना आनंद गौरव, नाम भी गौरव है भाई, उर्फ पिंटू यादव, और संजय कुमार से लगातार संपर्क में था। मैं आपको क्यों कहा कि बिहार का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो सेटिंग गेटिंग से नहीं चल रहा है। यहां तक कि 10th क्लास के पेपर में भी अभ्यर्थी के बदले, कैंडिडेट के बदले कोई दूसरा एग्जाम देता है। मैं अपने बारे में बता दे रहा हूं कि क्या इसका पूरा जाल है, इस बात को समझिए। पटना में जब हम पढ़ रहे थे तो महेंद्रू में मुसल्लापुर हाट में हम रहते थे। 98 की बात बता दे रहा हूं। उस समय हम 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट किए। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर का फॉर्म भर दिए। भरने का इरादा नहीं था, एक मेरे मित्र थे, कहें कि भर दीजिए आप, हम भी भर दिए। एक मणिपाल यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर में है। अब तो उनकी बहुत सारे ब्रांचेज हो गई है, सिक्किम में भी हो गया, मैंगलोर में भी हो गया, लेकिन बेंगलोर में उसका फॉर्म भर दिया। बिहार में वेटनरी का फॉर्म था, वो भी भर दिए, और फॉर्म तो और भी भरे थे। आज न नीट एग्जाम हो गई है, लेकिन उस समय हर स्टेट का अपना अलग अलग एग्जाम था। एग्जाम देते देते स्टूडेंट परेशान हो जाता। एम्स का अलग है, जिपमर का अलग है, मतलब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अलग है, BHU का अलग है, तो बिहार का अलग है, बिहार मेडिकल अलग है, बिहार इंजीनियरिंग अलग है, बिहार का पैरामेडिकल अलग है, तो हर स्टेट का तो फिर वो बेंगलोर का है। मतलब टोटल मिलाकर के 40-45, हर स्टेट का तो बात आप सोच लीजिए, हर स्टेट का अपना मेडिकल। तो भी एग्जाम देते देते लोग परेशान हो जाते। हम जो फॉर्म भर दिए ऐसे ही एग्जाम दे दिए। एग्जाम दे करके हम इंतजार करने लगे रिजल्ट का। मेरा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। BHU एग्रीकल्चर में भी हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी में वहाँ डेंटल मिला, बिहार में भी हो गया। तो वहाँ जो महेंद्रू की बात बता दे रहा हूँ, अब मेरे बारे में चर्चाएं चलने लगी कि ये जो है कंप्लीट कर गया है लेकिन एडमिशन नहीं लेना चाहता है। मणिपाल में थोड़ा दिमाग दौड़ा भी कि वहाँ एडमिशन ले लूँ, तो उस समय 80,000 फी था ट्यूशन फी। तो कई हमारे छात्र थे, मधुबनी का था, समस्तीपुर का था। हमारा दोस्त कई बोला कि जाकर एडमिशन ले लो, लेकिन यहाँ हालात तो ये खराब कि 80,000 रुपये हम कहाँ से लाए। और शायद 2000 से 2 साल के बाद, 98 में हुआ, 2 साल के बाद जो है ना सरकार भी इस पर व्यवस्था की कि आप लोन लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन उतना आइडिया मेरे पास उस समय नहीं था, तो फिर भी मैं सोचा कि 80,000 रुपया कहाँ से लाए, क्या करें नहीं करें। तो वहां पर क्या होता है, महेंद्रू की बात बता दूं। मैंने पहली बार ये सेटिंग गेटिंग वाली बातें सोचा। कुछ सेटर जो होता है, जो सेटर होता है महेंद्रू में खास तौर में, वो सेटर वो देखता है कि कौन मेरिटोरियस बच्चा है या कौन बच्चा कुछ कम्पीट कर गया है, उससे वो दोस्ती करता है, उसके बारे में पता लगाता है। वहाँ 2 बार, एक सेटर जो होता है वो अमीर परिवार के बच्चों को खोजता है,
जो पढ़ने लिखने वाला नहीं है, बहुत अमीर परिवार का है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया देने वाला होता है, उसकी तलाश वो करता है। खास तौर पे महेंद्रू पोस्ट ऑफिस के पास में जब आप जाएंगे पटना में, तो वहाँ पर चाय की दुकान है, टी स्टॉल है, तो वहाँ पर सभी सेटर सब सुबह सुबह जाएगा, चाय पिएगा, इसी के बात की चर्चा होती है पूरे महेंद्रू में। और सेटर जो होता है वो लॉज में, हॉस्टल में जाकर के पता लगाएगा कि कौन बच्चा मेरिटोरियस है, कौन इंटेलिजेंट है। तो वहां पर गरीब परिवार के भी बच्चों को बारे में पता लगाता है कि कौन ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ रहा है, या कौन न्यूज़पेपर बेच रहा है, न्यूज़पेपर बेच करके अपना पढ़ाई स्टडी कर रहा है। तो सेटर लोग एक तो गरीब परिवार के बच्चों को खोजता है, जो ट्यूशन पढ़ा रहा है तो क्यों पढ़ा रहा है, पैसा नहीं है इसलिए पढ़ा रहा है, या न्यूज़पेपर अपना बेच रहा है तो इसका मतलब ये गरीब परिवार का है, तो भाई इसको जो है ना, इससे भी दोस्ती करो। फिर वहां अमीर परिवार का बच्चा है जो पढ़ने लिखने वाला नहीं है, पटना में यूं ही जाता है कि हम पटना में रह रहे हैं, वो पढ़ता लिखता नहीं है, तो वो उसके पास 10 लाख 15 लाख 5 लाख रुपया गिनने की क्षमता है, तो उसको भी पटाता है। और वहां पर चर्चा होती है ये फलाना सेटर है, और वो बाइक से चलता है। ये सेटर, अभी स्टूडेंट लोग तो बाइक रखता नहीं, लेकिन सेटर लोग के पास पैसा आता है तो अपना बाइक रखे। इसी क्रम में जो है हमारे पास भी एक सेटर पहुंच गया, रूम में पहुंच गया, बातचीत किया, फिर कहेगा कि चलिए थोड़ा चाय पी करके आते हैं। अब किसान घर के बेटा है और जो जिसके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है, वो पहले पता लगाता है, तो वो सब पहले वो हाव भाव पकड़ता है कि ये किस परिवार का है, किस फैमिली का है, पता लगा ही लेता है। फिर वो 2-4 दिन के बाद कहेगा चलिए ना एक नई मूवी आई है वहां देखने चलिए। फिर सुबह में आएगा, फिर शाम में आएगा, 5-7 दिन के बाद फिर आएगा, फिर कहेगा कि चलिए ना थोड़ा सा हम अपना कपड़ा ही खरीदेंगे, टी शर्ट आपके पसंद से हम लेना चाहते हैं। स्वाभाविक है, वो अब 10 दिन चाय पिला दिया है। महेंद्रू में लस्सी बहुत सुंदर वहां बिकता है शाम के समय, तो लस्सी पिला देगा। एक दिन ले जाएगा सिनेमा दिखाने, एक दिन फिर ले जाएगा कपड़ा खरीदने। जब वो जाएगा, अब हमारे साथ भी वो अपना कपड़ा खरीद रहा है और वो कह रहा है कि सुरेंद्र जी आप भी कपड़ा ले लीजिए, जो आप मेरे दोस्त हैं, हम साथ में बैठते हैं, मैं जिस रेंज का कपड़ा लिया हूं उसी रेंज का आपको भी खरीद देता हूं, हमारे लिए कोई बात नहीं है। अरे यार आप रखिए ना। अब 1000 रुपये का शर्ट वो भी लिया तो हमें भी खरीद दिया, 1500 का जींस वो खरीदा तो हमें भी खरीद दिया। भाई इतना मेहरबान वो क्यों है, इस बात को हम नहीं समझ पा रहे थे। 6 महीना गुजरेगा तब वो कहेगा सुरेंद्र जी जो आप ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ते हैं तो इसमें पैसा नहीं आता है, या पेपर आप बेचते हैं इसमें पैसा नहीं आता है। वो फिर फैमिली के बारे में पता लगा लेता है कि आपके पिताजी मजदूर हैं। आप फिर हमारे बारे में पता लगा लिया पूरा, और कहेगा क्या कि अगर आप पैरामेडिकल में बैठ जाइएगा तो रिजल्ट तो दे ही दीजिएगा। जब आप एग्रीकल्चर कंप्लीट कर गए हैं तो पैरामेडिकल बिहार का आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं, आपको हम 1 लाख रुपया दिला देंगे और पकड़ाइएगा नहीं, उसकी गारंटी हमारी है। मैं फोटो मैच करा देता हूं। भीखना पहाड़ी पर एक स्टूडियो था, वहां पर फोटो मैच हो, आधा कैंडिडेट का आधा बैठने वाले का। फिर कर्नाटका में बहुत सारे मेडिकल का एक एग्जाम होता, तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछा जाता है, तो उसका फॉर्म भरा देता, ले जाता बैठाने, बैठ करके आ गए, रिजल्ट हो गया। तो जितना तय है उतना तो देगा नहीं। अब मेडिकल का उस सब रेंज रखे हुआ है, पैरा मेडिकल का 1 लाख, तो बैठने जब जाइएगा तो 5000 दे देगा। फिर रिजल्ट होगा तो 10,000। अभी कैंडिडेट नहीं दिया है, 10,000 रखिए ना, अभी कैंडिडेट नहीं दिया है।
देगा ना, उसका एडमिशन होने दीजिए ना, तो देगा तो दे देंगे। इस तरीके का बिजनेस चलता है। और वो सेटर लोग मतलब है कि उधर से अब मेडिकल के लिए वो 5 लाख में बात करेगा, कैंडिडेट को दे देगा 1-1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया अपने मार लेगा। बातें समझ, वो सब फ्लैट लेकर के वो कंकरबाग में, राजेंद्र नगर में बढ़िया फ्लैट में रहता है, फैमिली के साथ रहता है। वो सेटर लोगों का उठना बैठना, इस तरीके की बात अब समझ लीजिए, वो कैसे बच्चों को खोजता है। हमारे साथ जो हुई है इसकी बात मैं बता दे रहा हूं। और बच्चा जो है ना, मान कर जो गांव देहात का है, वो उसके फादर किसान का काम करते हैं, या वो मजदूरे हैं, या वो बच्चा भी अपने जीवन में कभी रोपनी टोपनी गांव में किए हुआ है, और वो 5,000 रुपया कभी देखे हुआ नहीं है। मैंने अपने लाइफ में कभी 5,000 रुपया देखा नहीं और 5,000 दिए। हम अपने लाइफ में कभी जीन्स पहने नहीं, वो 1,000-1,500 का जीन्स खरीद दिया। तो आदमी कमोबेश क्या है कि जब कहीं से कुछ मिलने लगता है तो वो उसका गुलाम बन जाता है। चलो यार कह रहा है तो बैठ जाता है, और वो गारंटी देता है पकड़ाइएगा नहीं, हम सेंटर मैनेज करेंगे। तो ये मैंने होता भी है। मैं पूछता हूं, वीर कुंवर सिंह कॉलेज में बीपीएससी का जो इस बार पेपर लीक हुआ है, तो जो वहां मैनेज करने वाला था वो सेंटर मैनेज किया? वो तो लीक हो गई, पता चल गया, मोबाइल का जमाना है, लोग वीडियो बना करके वायरल कर दिया। लेकिन 98-2000 में कहां मोबाइल था? नोकिया का सेट किसी बड़े बड़े लोगों के पास होता था मोबाइल। जो पटना में देखे कुछ सेटर लोग मोबाइल लेकर के नोकिया का छोटा वाला सेट लेकर चलता, तो वो 10 स्टूडेंट देखता, अरे इसके पास मोबाइल है, बड़ी पैसे वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। और वो महेंद्र में जो सेटर सब है वो सब संपर्क फिर साधेगा विधायक से, फिर वो कई मंत्री सब से, वो सब सेटिंग में। बिहार लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, जो अधिकारी सब है, उनके बारे में पता लगा है, कहीं तो रह रहा है, कंकरबाग में रह रहा है कि कहां, उसके घर पर जाएगा, उसे संपर्क बनाता है। तो उसको कहता है कि भाई आपको हम पैसा देंगे, आप काम कर दीजिए। अब पैसे पर तो भाई दुनिया आप समझ ही रहे हैं। अभी देखिए आईएएस को यह एक महिला है, वो भी फांसी है, उसके कई जगह पर कई ठिकानों पर छापामारी चल रही है। तो ये पूरा गैंग काम करता है। पुलिस वाले अगर महेंद्रू में छानबीन करे, पटना में छानबीन करे, तो भाई हजारों सेटर्स पकड़ाएगा आज के समय में, कि वो सेटर सब कैसे काम करता है। बड़ी ये शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ी सवाल उठ रहा है। अभी 3-4 साल पहले एक लड़की टॉप की थी बिहार में, अब पता चला कि उसकी कॉपी बाहर लिखी गई। ये मतलब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा जो है ना हमारी सबसे बड़ी समाज को मजबूत करने वाली चीज है। अगर इसी को बर्बाद कर दिया जाए तो फिर गरीब जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? जो मजदूरी करते हैं, जिनके फादर मजदूरी करते हैं या किसानी का काम करके बड़ी मुश्किल से पैसा पटना भेजते, वो बच्चे लोग मेहनत के बल पर कुछ करना चाहता है तो वो सब क्या करें? तो मेरिट को डैमेज कर देना ठीक बात नहीं है, मेरिट को डैमेज कर देना ठीक बात नहीं है। और सबसे सतर्कता ये बात को रखना है कि गलत कराने वाले लोग कौन है, उसको पकड़िए। अब यहां तो बहुत सारे लोग किसान है, उनको पता ही नहीं, उसको बोल देता है कि भाई हम आपके बच्चे को नौकरी दिला देंगे, ये कर दें, तो वो अपना जमीन जायदाद बेच करके दे देता है, नौकरी लग जाए। उसको भरोसा दिलाता है मेरिट से कभी हो ही नहीं सकता है, सब सेटिंग से होता है। अब आदमी क्या करेगा? तो ये हालात है। हाँ, अब पटना में अभी भी बहुत सारे बच्चों को ब्रेन वॉश करके, और उसको कई बच्चा तो जेल में रहा है, एग्जाम में पकड़ा गया, वो जेल में है, उसका बेल हुआ, फिर वो बाहर निकला, करियर उसका खत्म हो।
तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बच्चा 17-18 साल का है, 19 साल का है, और वहाँ सिक्योरिटी तो है नहीं कि आप हॉस्टल में नहीं जा सकते। वहाँ गया, बाइक रोका, सेटर गया, गेट ठकठकाया, खोला, उससे थोड़ी बात किया। अगर वो फोर्सफुली बात नहीं मतलब कर लिया जबरदस्ती कि नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा, तो कल क्या करेगा, वो दूसरे से पिटवा देगा उसको। 500-1000 रुपया किसी को देगा, जाओ साले को मारो, और उसको 2-4 तमेचा लगा दिया, ये सेटर फिर जाएगा उसको बचाने। हमारे रहते हुए तो मार सकता है। जैसे फिल्मी होता है हीरो कि हीरो कैसे लोग बनता है। अब गुंडा है, उसको कहेगा कि तू लड़की को छेड़ो, अब लड़की को गया छेड़ने। इधर से हीरो संजय दत्त है, वो सलमान खान है, ये गया और दिया फिल्मी स्टाइल में मार। अब लड़की उसकी दीवानी हो जाती कि ये तो अच्छा लड़का है, वो गुंडा सब छेड़ रहा था और ये अच्छा है जो मुझे बचाया है। अब लड़की उससे प्यार करने लगती है। ये सिचुएशन होता है महेंद्र पोस्ट ऑफिस में के पास में बहुत सारे सेटर सब करता है। जो सब सीधी उंगली से घी नहीं आया, वो लड़का समझा टेढ़ा है, वो तो बाजार मुसल्लपुर हाट में सब्जी खरीदने गया, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। नहीं निकला तो हॉस्टल में ही घुस करके 2 तमेचा मार दिए, साले फलाने का तो पैसा लिया है, देगा नहीं, अजब क्यों पैसा नहीं लिया है। और 2 दिन के बाद उसको जाएगा वो हीरो बन करके दूसरा सेटर, कहे कौन मारा है, चलिए तो। अब वो जाकर के उसको गाली, है साले तूने मेरे आदमी को मारा। अब वो लड़का सोचेगा, वो जिस आदमी को मैंने कहा कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, मैं बैठता उठता नहीं एग्जाम वगैरह में, ये आदमी मुझे मदद करने के लिए आया है। वही लड़की वाला बात, हीरो कैसे बने, ये सब तिक्रमबाजी चलता है पटना में। अब वही थोड़ा घर का संपन्न लड़का है, जो डॉक्टर है, एक का बेटा इंजीनियर का बेटा है, IAS IPS का बेटा है, तो उसको फिर सेटर लोग नहीं छेड़ता है। वो जानता है कि ये मजबूत घर का है, और थोड़ा भी मामला होगा साला पुलिस को कह देगा, फलान चिलान कर देगा कि हमको कहने आया है कि तुम मेरे बदले एग्जाम में बैठो या दूसरे के बदले एग्जाम में बैठो, वो तो पकड़वा देगा। तो मजबूत परिवार के बच्चों को भी नहीं टॉर्चर करता है। वो देखता है कि जो कमजोर परिवार का है, जो लड़का ट्यूशन पढ़ा रहा है, जो लड़का पेपर बेच रहा है, उसी को टॉर्चर करता है कि इसका बाप तो पढ़ा लिखा नहीं है। घर तक पता लगा लेता है कि ये लड़का किस फैमिली बैकग्राउंड का है। देखेगा कि मजदूर क्लास का बेटा है, पान सिर बंद करता है इसका बाप, तो उस लड़के को प्रलोभन देगा। प्रलोभन से बात मान गया तो ठीक है, प्रलोभन से बात मान गया कि ठीक है तुम 5,000 10,000 ले लो, और फिर तुम्हारा फोटो मैच करा देते हैं, फिर 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया पेपर के बाद दे देंगे। अगर वो प्रलोभन से बात मान गया तो ठीक है, नहीं तो उधर टेढ़ी उंगली से वो सीधा कड़ी देगा। ये नौबत आ जाती कि कभी कभी बच्चों को जगह छोड़ना पड़ता है। हमारे साथ हुआ है भाई। मैं महेंद्र मुसल्लपुर हाट छोड़ करके पेपर के समय में भाग गए थे, कंकरबाग में रूम ले लिए थे कि वहां कोई सेटर ना पहुंचे, आराम से मैं वहां पढ़ूंगा। लेकिन फिर भी साले पता लगाते लगाते कहीं ना कहीं पहुंच जाता। उसका बिजनेस है भाई, इसीलिए वो खोजता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो पेपर लीक कांड आज बड़े बड़े सरगना सब जो पकड़ा रहा है, तो पुलिस वाले को कम से कम इस एरिया को वॉच करे कि यहां पर कौन कौन ऐसा काम धंधा करता है, उससे बहुत बड़ा पकड़ाव आएगा और उसके मोबाइल डिटेल से पता चलेगा किस किस लोगों से बात करता है। तब पेपर होने से पहले हम, घटना घटने से पहले हम जानकारी ले लेंगे और घटना नहीं घटने देंगे। लेकिन यहां होती है उल्टी बात, यहां होती है उल्टी बात। पुलिस पहले जागरूक नहीं है, और है भी तो बड़े बड़े नेताओं का उस पर दबाव है। तो हम शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और तब गरीब बच्चों के भविष्य का हम निर्माण कर सकते हैं। ये बिहार के छात्र इतना
कमजोर नहीं है, बड़े मेधावी है। आप लक्ष्मी नगर में चले जाइए, मुखर्जी नगर में चले जाइए, बिहार के बच्चे भरे पड़े हैं। बिहार के ही बच्चे ज्यादा IAS IPS बन रहे हैं, मेडिकल कंपीट कर रहे हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि बिहार में प्रतिभावान नहीं है? बिहार प्रतिभा का केंद्र है और प्राचीन काल से नालंदा यूनिवर्सिटी को हम नहीं भूल सकते हैं। तो प्राचीन काल से बिहार में प्रतिभा रहा है और आज भी प्रतिभा है। जरूरत है इस प्रतिभा को संभालने की। धन्यवाद, नमस्कार।